ओम शांति। आज बाबा ने विशेष बताया कि व्यक्त में कार्य करते हुए भी अव्यक्त स्थिति क्यों नहीं बनती है, तो उसके अलग अलग कई रीति से उदाहरण देके इस बात के हमारे सामने स्पष्ट किया है और उसके लिए विशेष क्या पुरुषार्थ करना है यह भी बताया है। बाबा हर बार बच्चों से अलग अलग रीति से मुलाकात करते हैं। जैसे कई बार बाबा कहते हैं कि आज गोपी वल्लभ के गोपियों से मुलाकात करते हैं। फिर कभी कहते हैं कि पांडव और शक्ति सेना से मुलाकात करते हैं। ऐसे कई अलग अलग टाइटल देकर के बच्चों से मुलाकात भी करते हैं और शक्ति भी भरते हैं। तो आज विशेष गोपों से मुलाकात करते हैं और गोपों में कौन सी विशेष उम्मीद है वह भी बताते हैं। फिर बाबा इस बात को भी क्लियर करते हैं कि सतयुग में श्री कृष्ण के साथ जो समीप आने वाली आत्माएं हैं, तो उन आत्माओं की संगम युग में निशानी क्या होगी, उसकी परख क्या होगी, यह सभी बातें भी बताते हैं। तो आज हम 9/6/69 की अव्यक्त वाणी सुनेंगे। मुरली का सार है सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। सभी व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में हो। बाबा ने आकर ही प्रश्न पूछा कि व्यक्त में फल है, लेकिन व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो क्या? अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं, उसकी पहचान है। पहले है अव्यक्त स्थिति की पहचान और पहचान के बाद फिर है परख। बाबा कहते हैं कि पहले तो अव्यक्त स्थिति की पहचान होनी चाहिए और फिर उसको परख सकते हैं। तो इन दोनों बातों का ज्ञान है। अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं? तो किसी ने जवाब दिया, व्यक्त का भान न रहे उसको कहते हैं अव्यक्त स्थिति। तो देखो बाबा कहते हैं व्यक्त में कार्य करते हुए भी व्यक्त का भान कैसे नहीं रहेगा। देखो बाबा के क्या पूछते हैं कि व्यक्त में कार्य करते हुए भी व्यक्त का भान कैसे नहीं रहेगा। व्यक्त में होते हुए अव्यक्त स्थिति रहे, यह कितना अनुभव होता है, आज यह सभी से पूछना है। अव्यक्त स्थिति में ज्यादा से ज्यादा कितना समय रहते हो? ज्यादा में ज्यादा कितना समय होना चाहिए मालूम है? तो किसी ने जवाब दिया कि 8 घंटा तो होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं संपूर्ण स्टेज के हिसाब से तो 8 घंटा भी कम से कम है। आपके वर्तमान पुरुषार्थ के हिसाब से 8 घंटा ज्यादा है। बाबा पूछते हैं कि आपके अभी के जो वर्तमान पुरुषार्थ के हिसाब से 8 घंटा ज्यादा है। तो कोई ने भी हाथ नहीं उठाया। अच्छा, जो 6 घंटे तक पहुंचे हैं वह हाथ उठाए। बाबा ने पहले 8 घंटा कहा, फिर कहते हैं कि ठीक है, तो 6 घंटे तक जो पहुंचे हैं वह हाथ उठाए। तो कोई उसमें भी हाथ नहीं उठाया। अच्छा, 4 घंटे तक जो पहुंचे हैं वह हाथ उठाए। तो कोई ने 4 घंटे में हाथ उठाया, कोई ने 2 घंटे में। इस रिजल्ट के हिसाब से कितना समय पुरुषार्थ का चाहिए? कोर्स भी पूरा हो गया है, रिवाइज कोर्स भी पूरा हो रहा है, फिर भी मेजॉरिटी की रिजल्ट, इसका क्या कारण है? सभी पुरुषार्थ भी करते हो, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, फिर भी क्यों नहीं करते हैं? बाबा कहते हैं कि लक्ष्य भी है, उमंग भी है, फिर भी क्यों नहीं होता है? तो किसी ने कहा अटेंशन की कमी है। तो बाबा कहते हैं किस बात का अटेंशन कम है?
यह जो अटेंशन सभी रखते हैं कि लायक बने, नजदीक आए, फिर भी मुख्य कौन सा अटेंशन कम है, जिस कारण अव्यक्त स्थिति की कमी रहती है। सभी पुरुषार्थी ही यहाँ बैठे हो, ऐसा कोई होगा जो कहे मैं पुरुषार्थी नहीं हूँ? पुरुषार्थी होते हुए भी कमी क्यों? क्या कारण है? अंतर्मुख रहना चाहते हुए भी क्यों नहीं रह सकते हो? बाह्य मुक्ता में भी क्यों आ जाते हो? ज्ञानी तो आत्मा भी तो सभी बने हैं। ज्ञानी तो आत्मा समझदार बनते हुए फिर बेसमझ क्यों बन जाते हो? समझ तो मिली है, समझ का कोर्स भी पूरा हो चुका है। कोर्स पूरा हुआ, गोया समझदार ही बन गए, फिर भी बेसमझ क्यों बनते हो? तो बाबा इसका कारण बताते हैं। मुख्य कारण यह देखा जाता है, कोई कोई में अलबेलापन आ गया है, जिसको सुस्ती कहते हैं। सुस्ती का मीठा रूप है आलस्य। आलस्य भी कई प्रकार का होता है, तो मेजोरिटी में किस न किस रूप में आलस्य और अलबेलापन आ गया है। इच्छा भी है, पुरुषार्थ भी है, लेकिन अलबेलापन होने कारण जिस तरह से पुरुषार्थ करना चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। बुद्धि में ज़्यादा ज्ञान आ जाता है तो उससे फिर ज़्यादा अलबेलापन हो जाता है। जो अपने को कम समझदार समझते हैं वे फिर भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन जो अपने को ज़्यादा समझदार समझते हैं वे ज़्यादा अलबेलापन में आ गए हैं। जैसे पहले पहले पुरुषार्थ की तड़प थी, ऐसा बनकर ही दिखाएंगे, यह करके ही दिखाएंगे। अभी वह तड़पन खत्म हो गई है, तृप्ति हो गई है, अपने आप से तृप्त हो गए हैं। ज्ञान तो समझ लिया, सर्विस तो कर ही रहे हैं, चल ही रही है। यह तृप्त आत्मा इस रूप से तृप्त नहीं बनना है। देखो हाँ, बाबा क्या कहते हैं कि यह है अलबेलापन, जिसको बाबा ने कहा सुस्ती का मीठा रूप है आलस्य। हाँ, कि कहते हैं कि अभी समझ लिया है, ज्ञान समझ लिया है, सर्विस तो कर रहे हैं, चल रही है। इस तरह से बाबा कहते हैं कि इस तरह से तृप्त आत्मा इस रूप से नहीं बनना है, पुरुषार्थ में तड़प होनी चाहिए। हाँ, देखो बाबा क्या कहते हैं कि पुरुषार्थ में तो तड़प होनी चाहिए। जैसे बांधिलिया तड़पती है तो पुरुषार्थ भी तीव्र करती है ना, और जो बांधेली नहीं वह तृप्त होती है तो अलबेले हो जाते हैं। हाँ, बाबा ने उसके लिए उदाहरण दिया कि बांधिलिया होती है वह कितनी तड़पती है, तो तड़पन के कारण पुरुषार्थ भी तीव्र होता है। तो ऐसी रिजल्ट मेजोरिटी पुरुषार्थियों की देखने में आती है। हमेशा समझो कि हम नंबर 1 पुरुषार्थी बन रहे हैं, बन नहीं गए हैं। तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में आने से अपने को ज़्यादा समझदार समझते हैं। पहले भी सुनाया था ना, जहाँ बालक बनना चाहिए वहाँ मालिक बन जाते हो, और जहाँ मालिक बनना चाहिए वहाँ बालक बन जाते हो। तो अभी बच्चे रूप का मीठा मीठा पुरुषार्थ तो कर रहे हो, राज्य के अधिकारी तो बन गए, तिलक भी आ गया, लेकिन यह ढीला और मीठा पुरुषार्थ अभी नहीं चल सकता। जितना शक्ति रूप में स्थित होंगे तो पुरुषार्थ भी शक्तिशाली होगा। अभी पुरुषार्थ शक्तिशाली नहीं है, ढीला ढीला है। पुरुषार्थी तो सभी है, लेकिन पुरुषार्थ शक्तिशाली जो होना चाहिए वह शक्ति पुरुषार्थ में नहीं भरी है। सवेरे उठते ही पुरुषार्थ में शक्ति भरने की कोई न पॉइंट सामने रखो,
देखो बाबा ने पहले बताया कि अलबेला के कारण, आलस्य के कारण पुरुषार्थ जो ढीला ढीला हो गया है, अभी वह पुरुषार्थ में शक्ति भरनी है कि शक्तिशाली पुरुषार्थ करना है। तो उसके लिए बाबा बताते हैं कि सवेरे सवेरे उठते ही पुरुषार्थ में शक्ति भरने के लिए कोई न कोई ऐसी पॉइंट सामने रखनी है। अमृत वेले जैसे रुरिहान करते हो, वैसे ही अपने पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाने के लिए कोई न कोई पॉइंट विशेष रूप से बुद्धि में याद रखो। अभी विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। हाँ, देखो बाबा अभी कहते हैं कि अभी ढीला ढीला भी पुरुषार्थ नहीं चाहिए और साधारण भी पुरुषार्थ नहीं चाहिए, लेकिन शक्तिशाली और विशेष पुरुषार्थ की आवश्यकता है। साधारण पुरुषार्थ करने के दिन अभी बीत रहे हैं। जैसे विशेष फंक्शन आदि के प्रोग्राम रखते हो ना, वैसे अब यही समझना है कि समय थोड़ा है। हाँ, बाबा कहते हैं कि जैसे विशेष कोई फंक्शन होता है तो उसके लिए प्रोग्राम रखते हैं, तो वैसे अब यही समझना है कि समय अभी थोड़ा है, उसमें विशेष पुरुषार्थ का प्रोग्राम रखना है। यह विशेष पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रख आगे बढ़ना है। अगर ऐसी ढीली रिजल्ट में रहेंगे तो जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनकी रिजल्ट क्या होगी? हाँ, बाबा कहते हैं कि अगर ढीली रिजल्ट होगी, ढीला पुरुषार्थ होगा या सामान्य पुरुषार्थ होगा, साधारण पुरुषार्थ होगा, तो जो आने वाली परीक्षाएं है उसमें रिजल्ट क्या होगी? परीक्षाएं कड़ी आने वाली है, उसका सामना करने के लिए पुरुषार्थ भी कड़ा चाहिए। हाँ, बाबा कहते हैं कि परीक्षाएं कड़ी आने वाली है, तो उसका सामना करने के लिए भी पुरुषार्थ कैसा चाहिए होगा? हाँ, तो बाबा कहते हैं कि उसके लिए पुरुषार्थ भी कड़ा चाहिए, शक्तिशाली पुरुषार्थ चाहिए। अगर पुरुषार्थ साधारण, परीक्षा कड़ी, तो रिजल्ट क्या होगी? अच्छा, आज तो गोपो से मुलाकात करते हैं। अपने पुरुषार्थ में संतुष्ट हो? चल तो रहे हो, लेकिन कितनी परसेंटेज में? जो समझते हैं कि हम 75% श्रीमत पर चल रहे हैं, वे हाथ उठाइए। हाँ, तो कईयों ने हाथ उठाया। अच्छा, मुख्य श्रीमत क्या है? मुख्य श्रीमत यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय याद की यात्रा में रहना है। हाँ, बाबा कहते हैं कि मुख्य श्रीमत ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय याद की यात्रा में रहना है, क्योंकि इस याद की यात्रा से ही पवित्रता, दैवी गुण और सर्विस की सफलता भी होगी। जो 75% श्रीमत पर चलते हैं, उन्हों का याद का चार्ट कितना है? याद का चार्ट भी 75% होना चाहिए। इसको कहेंगे पूरी श्रीमत पर चलने वाले। आज खास गोपों को आगे किया है, गोपियों को पीछे मगाया है, क्योंकि जब भी मिलन की कोई बात होती है तो गोपियाँ जल्दी आ जाती है, गोप देखते रह जाते हैं। गोपों को जिम्मेवारी भी देनी है। यूं तो दी हुई है, जैसे आप लोगों के चित्र में दिखाया है ना कि द्वापर के बाद ताज उतर जाते हैं, तो यह जिम्मेवारी का ताज भी दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी जानबूझकर भी उतार देते हैं और माया भी उतार देती है। सतयुग में तो ताज इतना हल्का होता है जो मालूम भी नहीं पड़ता है कि कुछ बोझ सिर पर है। सतयुग की सिनेरिया सामने आती है या नहीं? सतयुग के नज़ारे स्वयं ही सामने आ जाते हैं या लाते हो? जितना जितना आगे बढ़ते हो, न चाहते हुए भी सतयुगी नज़ारे स्वयं ही सामने आएंगे, लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
जितना जितना नजदीक होते जाएंगे उतना उतना नज़ारे भी नजदीक होते जाएंगे। सतयुग में चलना है और खेल पाल करना है, यह तो निश्चित है ही। आज जो भी सभी बैठे हैं उनमें से कौन समझता है कि हम श्री कृष्ण के साथ पहले पहले जन्म में आएंगे, उनकी फैमिली में आएंगे, वा सखा सखी बनेंगे, वा तो स्कूल के साथी बनेंगे। जो समझते हैं तीनों में से कोई न कोई तो जरूर बनेंगे, ऐसे निश्चय बुद्धि कौन है? हाँ, बाबा कहते हैं कि ऐसे निश्चय बुद्धि कौन है जो समझते हैं कि श्री कृष्ण के साथ पहले पहले जन्म में आएंगे, उनकी फैमिली में आएंगे, या तो सखी व सखा बनेंगे, या तो स्कूल के साथी बनेंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि कौन है? बाबा पूछते हैं। तो सभी ने हाथ उठाया। नजदीक आने वालों की संगम युग में निशानी क्या होगी? देखो, अभी बाबा यह बताते हैं कि जो श्री कृष्ण के साथ नजदीक आने वाले हैं उन्हों की संगम युग में निशानी क्या होगी। यहाँ कौन अपने को नजदीक समझते हैं? यज्ञ सर्विस व जो बाप दादा का कार्य है उसमें जो नजदीक होगा वही वहाँ खेल पाल आदि में नजदीक होंगे। यज्ञ की जिम्मेवारी व बाप दादा के कार्य की जिम्मेवारी के नजदीक जितना जितना होंगे उतना वहाँ भी नजदीक होंगे। हाँ, देखो, बाबा ने कहा कि संगम युग में उनकी निशानी क्या होगी। हाँ, तो बताया कि यज्ञ सर्विस में, बाप दादा के कार्य में, यज्ञ की जिम्मेवारी में, हाँ, जितना जितना नजदीक होंगे तो वह आत्माएं सतयुग में श्री कृष्ण के नजदीक होगी। नजदीक होने की परख कैसे होगी? बाबा भी कहते हैं कि उसकी परख क्या होगी। तो हर एक को अपने आप से पूछना चाहिए, जितनी बुद्धि, जितना तन मन धन और जितना समय लौकिक जिम्मेवारियों में देते हैं उतना ही समय इस तरफ देते हैं। इस तरफ ज्यादा देना चाहिए। अगर ज्यादा नहीं तो उसका वजन एक जैसा है। अगर दोनों तरफ का एक जितना है तो भी नजदीक गिना जाएगा। इस हिसाब से अपने को परखना है। अभी तक रिजल्ट में लौकिक जिम्मेवारियों का बोझ ज्यादा देखने में आता है। खास मुख्य गोपों को यह बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि आज का दिन जो बीता, कितना समय लौकिक जिम्मेवारी तरफ दिया और कितना समय अलौकिक व पारलौकिक जिम्मेवारी तरफ दिया, कितने मददगार बने। यह चेकिंग करते रहेंगे तो पता पड़ेगा कि कौन सा तरफ खाली है। सभी प्रकार की परिस्थितियों में रहते हुए भी कम से कम दोनों तरफ एक जितना जरूर होना चाहिए, कम नहीं। उस तरफ कम हुआ तो हर्जा नहीं, लेकिन इस तरफ कम नहीं होना चाहिए। तो फिर लौकिक जिम्मेवारी की जो कमी है वह भी ठीक कर सकेंगे। परमार्थ से व्यवहार भी सिद्ध हो जाता है। कोई कोई कहते हैं पहले व्यवहार ठीक कर परमार्थ में लगे, यह ठीक नहीं है। तो यह खास ध्यान रखना है। खास गोपों में बाप दादा की उम्मीद है, जो गोप ही पूरा कर सकते हैं, गोपियों से नहीं हो सकती है। हाँ, बाबा कहते हैं कि बाप दादा की विशेष उम्मीद जो गोपों से है तो वह गोप ही पूरी कर सकते हैं, गोपियों से नहीं हो सकती। वह कौन सी उम्मीद है? पांडवों का मुख्य कार्य यही है, जो कई प्रकार के लोग और कई प्रकार की परीक्षाएं समय प्रति समय आने वाली है और आती भी रहती है। तो परीक्षा और लोगों की परख, यह विशेष गोपों का काम है।
क्योंकि पांडवों को शक्तियों की रखवाली करने का मुख्य कार्य है। शक्तियों का काम है तीर लगाना, लेकिन हर प्रकार की परीक्षा और लोगों को परखना और शक्तियों की रखवाली करना पांडवों का काम है। इतनी जिम्मेवारी उठा सकते हो या शक्तियों के रखवाले की आपको आवश्यकता है? कहाँ कहाँ देखने में आता है पांडव अपनी रखवाली की ओर से उम्मीद रखते हैं, लेकिन पांडवों को अपनी रखवाली के साथ साथ चारों ओर की रखवाली करनी है। बेहद में दृष्टि होनी चाहिए, न कि हद में। अगर अपनी ही रखवाली नहीं करेंगे तो फिर औरों की मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।